यहाँ से ब्रह्मगिरी का ट्रैक शुरू होता है। रास्ते में मुझे छोटे छोटे झरने और वन विभाग द्वारा लगाया गया साइन बोर्ड दिखाई देता है। बारिश फिर से शुरू हो चुकी है और बंदर भी बारिश से बचने के लिए पेड़ का सहारा ले रहे हैं। यहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति और उसके सामने एक धर्मशाला है। अभी हम पहुँचते हैं एक बहुत बड़े वाटरफॉल के सामने, जहाँ लोग उस वाटरफॉल का आनंद ले रहे हैं। यहाँ से पहाड़ों का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। बंदर आ रहे बजरंगबली की जय। अब हम पहुंचते हैं इस पहाड़ के बालकनी में। ये रास्ता पत्थर को तराश कर बनाया गया है। इसके एक साइड पहाड़ है और दूसरे साइड हजारों फीट गहरी खाई है। अब हम पहुंचते हैं पहले गेट के सामने। जय श्री राम। अब हम पहुंचते हैं पहाड़ के ऊपर। अभी हमें और पहाड़ चढ़ना है। आखिरकार मैं पहाड़ के चोटी पर पहुंच जाता हूँ और वहाँ का नज़ारा देखकर मेरी सारी थकान मिट जाती है। ये है कुदरत का असली खजाना। शाम हो रही थी और मुझे दुर्ग भंडार किला एक्सप्लोर करने का था, इसलिए मैं किले की तरफ जाने लगता हूँ। रास्ते में पहाड़ के दोनों साइड ये सफ़ेद फूल बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। आगे सब तरफ फॉग ही फॉग है, फिर भी मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। दोनों साइड बहुत बड़ी खाई है और बीच में है ये छोटा सा रास्ता, फिर भी मैं वैसे ही हिम्मत करके आगे बढ़ता रहता हूँ। इसके आगे तो मेरी भी हिम्मत जवाब दे देती है और मैं वापस लौटने का फैसला करता हूँ। बाद में मुझे पता चलता है कि मैं गलत रास्ते पे था। दुर्ग भंडार जाने का रास्ता नीचे से था। गलती से मैं पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर आ गया था।
शाम हो चुकी थी और सब तरफ फॉग ही फॉग था। मुझे सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं इस लोहे की रीलिंग के सहारे आगे बढ़ता हूँ। आखिरकार मैं ब्रह्मगिरी के पहले मंदिर के पास पहुंच जाता हूं। ये मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत के बहुत ही किनारे पर बनवाया गया है। मंदिर के पीछे बहुत ही गहरी खाई है। यहाँ भगवान शिव का एक शिवलिंग है। सामने पानी का एक कुंड है। यहाँ पानी इस गौमुख से आता है। गौमुख के ऊपर माँ गोदावरी की मूर्ति है। ब्रह्मगिरी मंदिर के पीछे ही गोदावरी नदी का उगम स्थान है। अब हम वहाँ चलते हैं। इस कुंड में गोदावरी नदी का उगम होता है। ये जगह बहुत ही चमत्कारी है। इस जगह आप किसी भी मौसम में आओ, गर्मी में आओ या बरसात में आओ, यहाँ का पानी का लेवल कभी भी कम नहीं होता या ज़्यादा नहीं होता। ये हमेशा एक समान रहता है। यहाँ से पानी निकलकर वो ब्रह्मगिरी मंदिर में जाता है और गौमुख से निकलता है। अब हम चलते हैं उस जगह जहाँ भगवान शिव ने अपनी जटा पटकी थी। आखिरकार मैं पहुंच जाता हूँ जटा मंदिर। इस वक्त इस पूरे पहाड़ पर मेरे सिवा कोई नहीं है। ये है वो जगह जहाँ भगवान शिव ने अपनी जटा पटकी थी। यहाँ मेरे साथ कुछ अलग ही घटना घटित होती है। जब मैं इस जगह का वीडियो शूट कर रहा था तब मेरे सामने कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं नमस्कार करने के लिए शिवलिंग को हाथ लगाता हूँ, वैसे ही अंदर से एक सांप बाहर आ जाता है। आमतौर पे मैं सांप से बहुत डरता हूँ, लेकिन उस समय मुझे डर नहीं लग रहा था। और जब सांप अंदर चला जाता है तब मैं शिवलिंग को नमस्कार करता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ।